समथिंग इन बिटवीन के 66 एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में कुख्यात अपराधी विकास दुबे के एनकाउंटर के मामले में पुलिस पर उठ रहे सवाल थमे भी नहीं थे कि अब मध्य प्रदेश की पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। घटना राज्य के गुना जिले की है, जहां अतिक्रमण हटाने गई पुलिस ने एक दलित दंपत्ति की सरेआम अमानवीय ढंग से पिटाई की। इसी दौरान पीड़ित दंपत्ति ने कीटनाशक पीकर जान देने की कोशिश की। पुलिस मूक दर्शक ही नहीं बनी रही, बल्कि दंपत्ति को बचाने आए लोगों को भी बर्बरता से पिटाई कर दी। मामला दब गया होता अगर पुलिस या बर्बरता से संबंधित वीडियो वायरल नहीं हो गया होता। वीडियो वायरल होने के बाद राज्य की शिवराज सरकार ने दूसरे सरकारों की तरह ही जिले के एसपी और डीएम का तबादला कर मामले पर लीपापोती शुरू कर दी है। जबकि हकीकत यह है कि जमीन के जिस टुकड़े पर पुलिस अतिक्रमण हटाने गई थी, उस पर कब्जा एक पूर्व पार्षद का है। उस पूर्व पार्षद ने पीड़ित राजकुमार अहिरवार को पैसे लेकर खेती की इजाजत दी थी। अहिरवार ने खेती के लिए कर्ज लिया था। उस जमीन पर फसल खड़ी थी। अहिरवार चाहता था कि फसल कटने के बाद प्रशासन कार्रवाई करे। स्वाभाविक रूप से कर्ज में डूबे इस परिवार के पास जीवन जीने के लिए इसी फसल का सहारा था। ऐसे में दंपत्ति ने विरोध किया और पुलिस ने अमानवीयता की सारी सीमा पार कर दी। गुना की ये घटना देश में महज अपवाद नहीं है। देश के किसी न किसी हिस्से में प्रतिदिन इस तरह की घटनाएं पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने लाती रही। पुलिस, जिसकी स्थापना आम लोगों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था में भरोसा पैदा करने के लिए की गई थी, उसी पुलिस से अपराधी की जगह आम आदमी खौफ खाते हैं। सामान्य लोग पुलिस की सहायता लेने से कतराते हैं, थाने तो जाना ही नहीं चाहते। सवाल है कि पुलिस व्यवस्था की यह हालत कैसे हो गई? आखिर क्या कारण है कि सत्ता के चरित्र को भांपते हुए पुलिस कभी जातिवादी, तो कभी सांप्रदायिक, तो कभी अराजक हो जाती है? बीती सदी के 70 के दशक में, मतलब करीब 5 दशक पूर्व, इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश आनंद नारायण मुल्ला ने पुलिस को सरकारी वर्दी में अपराधियों का संगठित गिरोह कहा था। करीब 2.5 दशक पूर्व देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि पुलिस सुधार की दिशा और दशा अपने आप तय हो रही है। हमारी तो कोई सुनता ही नहीं। सवाल है कि न्यायाधीश मुल्ला और सर्वोच्च न्यायालय की इस तल्ख टिप्पणी के बावजूद पुलिस व्यवस्था में कोई परिवर्तन हुआ है? जवाब सीधा सा है, नहीं। क्योंकि हमारी राजनीतिक व्यवस्था ने इस संबंध में कोई कदम ही नहीं उठाए। कदम इसलिए नहीं उठाए कि पुलिस अब सत्ता के हितों को साधने का सबसे बड़ा माध्यम है। हमारी राजनीतिक व्यवस्था ने देश में पुलिस, अपराध और धन बल का ऐसा खतरनाक गठजोड़ तैयार किया है जिसे सभी सियासी दल पसंद करते हैं। दरअसल इस बारे में बड़ी चूक आजादी हासिल होने के तत्काल बाद हुई। तब हमने ब्रिटिश हुकूमत के दौरान कार्यरत सेना और पुलिस को बिना परिवर्तन किए हूबहू स्वीकार कर लिया। सेना के मामले में तो यह प्रयोग सफल हुआ, मगर पुलिस के संदर्भ में इस प्रयोग ने देश को कहीं का नहीं छोड़ा। तब नेतृत्वकर्ताओं ने सेना और पुलिस के अंतर को नहीं समझा। देश की सुरक्षा करने वाली सेना और पुलिस के प्रशिक्षण में बड़ा अंतर होता है। सेना को कभी देश के घरेलू मोर्चे पर नहीं उलझाया जाता, जबकि पुलिस का काम ही घरेलू मोर्चे पर दायित्व निभाना होता है। तब हमारे हुक्मरानों को लगा कि पुलिस व्यवस्था धीरे धीरे लोकोन्मुखी हो जाएगी। हमारे हुक्मरानों की समझ में नहीं आया कि ब्रिटिश हुकूमत के कारण यही पुलिस व्यवस्था अंग्रेजों के लिए आम लोगों का शोषण और प्रताड़ना देने का सबसे बड़ा हथियार था। मुश्किल यह है कि आजादी के बाद शुरुआती 2 दशकों तक पुलिस व्यवस्था के बुरे अनुभवों के बावजूद इस व्यवस्था में बदलाव की दिशा में कोई पहल ही नहीं हुई।
उल्टे 60 के दशक में सियासत ने पुलिस का राजनीतिक इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सत्ताधारी दलों के द्वारा अपने प्रतिद्वंदियों को पुलिस के द्वारा डराने धमकाने का सिलसिला शुरू हुआ। धीरे धीरे देश की राजनीतिक व्यवस्था ब्रिटिश हुकूमत की तरह ही अपना हित सुरक्षित रखने के लिए पुलिस व्यवस्था का उपयोग करना सीख गई। तब 70 के दशक में लगे आपातकाल के दौरान पुलिस की भूमिका से साफ हो गया कि यह व्यवस्था अब कार्यपालिका का नहीं बल्कि राजनीति का अटूट अंग बन चुकी है। अब हालत यह है कि राजनीतिक व्यवस्था पुलिस को स्वतंत्र नहीं रहना देना चाहती। वह इसलिए कि यही पुलिस व्यवस्था उसके लिए सियासी हित साधने का बड़ा माध्यम बन चुकी है। यही कारण है कि पुलिस व्यवस्था में सुधार के लिए साल 1977 में पुलिस आयोग तो बना, मगर इसकी सिफारिशें ठंडे बस्ते में डाल दी गई। साल 1996 में उत्तर प्रदेश, असम और सीमा सुरक्षा बल के डीजीपी रहे प्रकाश सिंह इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस व्यवस्था में सुधार के लिए कुछ बेहद जरूरी दिशा निर्देश जारी किए, मगर महज केरल जैसे एक राज्य में वह भी आंशिक तौर पर पुलिस सुधार को लागू किया गया। सवाल है कि सियासी दल पुलिस सुधार के प्रति उदासीन क्यों है? दरअसल आयोग की रिपोर्ट में जिले में एसपी सहित कई पदों पर एक निश्चित कार्यकाल के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति की सिफारिश की गई। मतलब तय समय सीमा से पहले संबंधित अधिकारी का तबादला नहीं किया जा सकेगा। अब अगर यह व्यवस्था लागू हुई तो पुलिस सत्ता के दबाव में नहीं रहेगी। जब दबाव में नहीं रहेगी तो सत्ता के इशारे पर गलत काम नहीं करेगी। मतलब सवाल पुलिस व्यवस्था में सुधार का है और अपने देश में राजनीतिक दलों को सुधार नाम के शब्द से ही चिढ़ है। चाहे राजनीति में बाहुबल के प्रवेश पर लगाम की बात हो या धन बल का प्रभाव कम होने का, देश के सियासी दल ऐसी सिफारिशों को अपना दुश्मन मानते हैं। वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था देश में बदलाव लाने के लिए किसी भी तरह की सुधार की जरूरत महसूस नहीं करती, क्योंकि व्यवस्था में सुधार से पहली मुश्किल सियासी दलों के सामने ही आएगी। ऐसे सियासी दलों के सामने जिसने व्यवस्था को चाक चौबंद करने वाले सभी माध्यमों को पंगु बना कर रख दिया है। ऐसे में क्या गुना जैसी घटनाओं पर कभी रोक लगेगी? फर्जी एनकाउंटरों पर कभी रोक लग पाएगी? इसका जवाब खुद अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिए। बदलाव के लिए वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था पर दबाव की जरूरत है। दुर्भाग्यवश हम विभिन्न कारणों से मूल सवालों से भटक रहे हैं और भटका हुआ वर्ग कभी राजनीतिक व्यवस्था पर दबाव नहीं बना सकता। नमस्कार।